वो खिलाड़ी जिसे एक टाइम पर विराट कोहली से कंपेयर किया जा रहा था एंड 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 जिसके कवर ड्राइव को विराट कोहली के कवर ड्राइव से भी बेहतर बताया जाता था एंड जिसको गौतम गंभीर ने 2023 वर्ल्ड कप से पहले ही टूर्नामेंट का बेस्ट बैट्समैन घोषित कर दिया था एंड जिसके एक कवर जिसके एक कवर ड्राइव पर पूरा पाकिस्तान झूम उठता था एंड और 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 जिसे पाकिस्तान का किंग कहा जा रहा था सिर्फ बाबर बा, बाबर बाबर आजम जिन्हें पाकिस्तान क्रिकेट का किंग कहा जा रहा था सिर्फ कुछ ही सालों बाद आज उसी बाबर आजम को सिर्फ 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 कुछ ही सालों बाद आज आज सिर्फ सिर्फ कुछ ही सालों बाद आज उसी बाबर आजम को पाकिस्तानी टीम से पाकिस्तानी टीम से ड्रॉप कर दिया गया। तो आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ बाबर आजम के साथ कि जिन्हें एक टाइम पर पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे एक एक टाइम एक एक टाइम पर पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा बैट्समैन कहा जा रहा था आज उसी आज 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 उसी बाबर आजम को पाकिस्तानी टीम से बाहर कर दिया गया। दो 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 साल 2015 साल दो साल 2015 के ओडीआई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गया था एंड इसी के साथ पाकिस्तान की क्रिकेट के दो सबसे बड़े लेजेंड शाहिद अफरीदी और मिसबाउल हक ने रिटायरमेंट ले लिया। उसके अगले ही कुछ मैचों के बाद यूनुस खान ने भी रिटायरमेंट ले लिया एंड पाकिस्तान की टीम ट्रांजिशन के दौर से एंड और पाकिस्तान की टीम ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही थी और एंड और जिम्बाब्वे की और 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 इसी सिलसिले में जिम्बाब्वे की टीम 3 मैचों की ओडीआई सीरीज के लिए पाकिस्तान आई थी और 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 इस सीरीज के पहले मैच में बाबर आजम को डेब्यू करने का मौका मिला और 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 बाबर ने शानदार और बाबर ने शानदार बैटिंग करते हुए 52 रनों की पारी खेली 52 रनों की पारी खेली। इसी के साथ हालांकि उसके बाद के मैचों में उनकी परफॉर्मेंस एवरेज ही रही लेकिन फिर आई पाकिस्तान की श्रीलंका के साथ वो सीरीज जिसने बाबर आजम की किस्मत ही बदल के रख दी। इस सीरीज से इस सीरीज से इस 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 सीरीज से पहले पाकिस्तान के नंबर 3 के बैट्समैन मोहम्मद हफीज चोटिल होकर इस पूरी सीरीज से ही बाहर हो गए। तो इस सीरीज में उनकी जगह बाबर आजम को 3 नंबर पर बैटिंग करने का मौका मिला और बाबर ने पहले ही ओडीआई में 120 रनों की शानदार पारी खेली एंड सेकेंड और थर्ड मैच में भी शानदार बैटिंग करते हुए शतक ठोक दिए। इसी के साथ वो लगातार 3 शतक ठोकने वाले पाकिस्तान के तीसरे और दुनिया के 5वें बैट्समैन बन गए।
इसी परफॉर्मेंस के बेसिस पर उन्हें 2016 में टेस्ट स्क्वाड में शामिल कर लिया गया एंड वेस्ट इंडीज के खिलाफ डेब्यू करने का मौका मिला। और बाबर ने अपने टेस्ट डेब्यू पर भी 64 रनों की पारी खेली। एंड इसके बाद उन्हें 2017 की चैंपियन ट्रॉफी टीम में भी शामिल कर लिया गया। हालांकि उनकी चैंपियन ट्रॉफी में भी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं थी, लेकिन फाइनल में इंडिया के खिलाफ 47 रनों की इंपॉर्टेंट पारी खेली। इसके बाद चैंपियंस 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 ट्रॉफी के बाद पाकिस्तान की टीम फिर से श्रीलंका के साथ एक सीरीज खेलती है, जिसमें बाबर आजम ने फिर से लगातार दो शतक जड़ दिए। एंड इस सीरीज में शानदार बैटिंग करते हुए 302 रन बनाए। इसी के साथ वो फास्टेस्ट 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची इसी के साथ वो फास्टेस्ट 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में केविन पीटरसन और सर विवियन रिचर्ड्स जैसे खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गए। और इस और 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 बाबर ने अपने पहले 25 मैचों में 7 सबसे फास्टेस्ट 7 सेंचुरी ठोकने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। लेकिन बाबर आजम लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे, लेकिन अभी भी उनको बड़े टूर्नामेंट में प्रूव करना बाकी था। फिर आता है 2019 का वर्ल्ड कप। इस टूर्नामेंट ने बाबर आजम को अलग ही पहचान दिलाई। इस पूरे टूर्नामेंट में बाबर आजम शानदार बैटिंग करते हुए 474 रन बनाते हैं, जिसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ मुश्किल वक्त में एक शतक भी शामिल था। इसी सेम टूर्नामेंट में विराट कोहली ने 9 मैचों में 443 रन बनाए। इसी के बाद से उन्हें विराट कोहली से कंपेयर किया जाने लगा। हालांकि पाकिस्तान की टीम 2019 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गई थी। तो जब पाकिस्तान की टीम पाकिस्तान लौटकर वापस आती है, तो सरफराज अहमद से कैप्टनसी छीनकर बाबर आजम को टीम का कैप्टन बना दिया जाता है। बाबर आजम की कैप्टनसी की अर्ली शुरुआत थी। बाबर आजम और पाकिस्तान की टीम बाबर आजम के अंडर लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही थी। बाबर आजम भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। फिर आता है साल 2021, और इस साल होने वाला था 2021 का T20 वर्ल्ड कप दुबई में, जिसने की बाबर आजम को एक अलग ही पहचान दिलाई। इस टूर्नामेंट में बाबर आजम ने ओ कर दिखाया, जो कि अब तक की पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी ने भी नहीं किया था।
उन्होंने उन्होंने इंडिया को उन्होंने इंडिया को अपनी कैप्टेंसी में पहली बार T20 वर्ल्ड कप में हराया और और इस पूरे और इस पूरे और इस पूरे टूर्नामेंट में धमाकेदार बैटिंग करते हुए 302 रन बनाए। हालांकि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारकर बाहर हो गई थी। इसके बाद फिर आता है साल 2022 का एशिया कप